देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में मोहन काका नाम के व्यक्ति चंपारण मटन बनाते थे। गांव के लोग बड़े चाव से रोज उनके ठेले पर मटन खाने आते थे। आसपास के गांवों से भी लोग आते थे, इतना उनका मटन मशहूर था। एक दिन उसी गांव में सुरेश नाम का आदमी चंपारण मटन के नाम से मुफ्त खाना खिलाने लगा और लोगों से कहने लगा कि उसने ये मटन मोहन काका से सीखा है। बाहर से आने वाले लोग उसके ठेले पर जाते, लेकिन स्वाद अच्छा न होने के कारण निराश होकर लौट जाते। जब ये बात मोहन काका को पता चली तो उन्होंने सुरेश को चेतावनी दी। इसके बाद मोहन काका ने गुस्से में चंपारण मटन बनाना ही बंद कर दिया, चाहे गांव वाले कितना भी आग्रह करते रहे। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया खेला बिहार स्पेशल मटन के नाम से शुरू हुआ। ये देखकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बुजुर्गों से सही तरीका सीखकर अपने दोस्त के साथ मेहनत से असली चंपारण मटन बनाना शुरू करता है। कुछ ही समय में सुरेश का ठेला फिर से असली चंपारण मटन के नाम से मशहूर हो। बिहार शहर में रमेश नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसने एक आदमी को रेलवे स्टेशन छोड़ा। किराया देने के बाद वह आदमी जल्दी जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद रमेश को रिक्शे में एक बैग मिला। बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे। आसपास के लोगों ने कहा, रमेश, भगवान ने तुम्हारी सुनी है, ये पैसे रख लो। लेकिन रमेश बोला, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मैंने रख लिए तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और बैग जमा कर दिया। कुछ समय बाद वही आदमी रोता हुआ पुलिस स्टेशन आया। जब उसे बैग मिल गया तो वह बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने बस इतना कहा, साहब, मेरी खुशी यही है कि मैंने गलत नहीं किया। पुलिस और उस आदमी ने रमेश की ईमानदारी की तारीफ की और उसे सम्मानित किया। सीतापुर गांव में रमेश रहता था। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, इसलिए लोग काम की तलाश में बाहर जा रहे थे। रमेश भी पास के रामपुर गांव पहुंचा और वहां के मुखिया रामानंद से काम मांगा। रामानंद ने कहा कि काम कठिन है, लेकिन रमेश ने मेहनत का भरोसा दिलाया। रमेश रामानंद की गौशाला में रहने लगा। वह रोज गायें चराता और मेहनत से काम करता। कुछ सालों में उसने थोड़ी पूंजी जमा कर ली। चोरी के डर से रमेश ने अपनी जमा रकम सुरक्षित रखने की सोची। रामानंद ने उसे गांव के एक ईमानदार जमींदार के पास पैसे रखने की सलाह दी। रमेश ने जमींदार के पास अपनी जमा पूंजी रख दी। कई साल बाद जब वह अपने गांव लौटना चाहता था तो पैसे लेने गया, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया और पहचानने से मना कर दिया। रमेश दुखी होकर रामानंद के पास गया। रामानंद ने एक चाल चली। वह जमींदार के पास कुछ पैसे रखने पहुंचा। तभी रमेश वहां आ गया। डर के मारे जमींदार ने रमेश की पूरी रकम लौटा दी। इस तरह समझदारी और सूझबूझ से रमेश को उसका
सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक ठेले वाला रहता था। वो हर दिन कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो KFC जैसा चिकन अपने ठेले पर बनाए। इसलिए वो बाजार जाकर सारे जरूरी सामान लेकर आया और घर पर चिकन बनाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद उसने बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरा चिकन तैयार किया। अगले दिन जब उसने अपना ठेला लगाया और लोगों को चिकन खिलाया, तो सब लोग उसका स्वाद चखकर खुश हो गए। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग उसका चिकन खाने आने लगे। कुछ ही समय में रमेश का ठेला बहुत मशहूर हो गया। उसके ठेले के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और लोग उसे प्यार से KFC चिकन वाला कहकर बुलाने लगे। अब उसके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने का जरिया